हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 28 फरवरी से डाउनफॉल शुरू होने जा रहा है। डाउनफॉल 28 फरवरी से क्यों शुरू होगा, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और क्या इससे बचने का उपाय होगा, ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, डाउनफॉल शुरू हो रहा है बुध का। बुध 26 फरवरी को इनकी स्थिति में और फिर 28 फरवरी को भी इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। हम दोनों परिवर्तन के बारे में एक साथ ही समझेंगे। 26 फरवरी को बुध वक्री अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं और 28 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। इनके जो अब प्रभाव मिल रहे थे उनमें अब कमी आएगी, उनमें डाउनफॉल आएगा। तो अब बुध कौन कौन से विषय हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर डाउनफॉल लाएंगे, जहां पर कमियां आएंगी बुध के प्रभाव में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और बुध वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और बुध आपके व्यय और आपके तृतीय भाव का आधिपत्य रखते हैं, आपके 12वें भाव और तीसरे भाव का। बुध का ये व्यय काल देखा जाए तो बहुत महत्व रखेगा, क्योंकि बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट या एजुकेशन सेक्टर हो या फिर सलाह देने का आपका काम हो या और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि बुध के आधिपत्य में आते हैं। आप स्कूल है, आप स्कूल चलाते हैं, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, आप विद्यार्थी हैं या और भी बौद्धिक कोई कार्य है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, ऐसे सभी कामों में इस समय अब डाउनफॉल देखने को मिलेगा। परंतु आपके लिए बुध किन क्षेत्रों में प्रभाव डालेंगे, अब आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। बुध का ये अस्तकाल, बुध का ये वक्री काल आपके लिए यहां पर कुछ अच्छी चीजें भी लाएगा और कुछ समस्याएं भी हैं। यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको यदि कोई बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, बहुत ज्यादा डर बना रहता था, उसमें कमी आएगी। परंतु बुध उन लोगों के लिए इस समय ये स्थिति बुध की मुश्किल भरी हो सकती है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते थे। ऐसे में इस समय अचानक नुकसान होने की संभावनाएं या जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो लोग टैक्स वगैरह बचाने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस समय मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इंश्योरेंस कंपनी इत्यादि के लिए भी ये समय जो है तो थोड़ा सा अप डाउन भरा रह सकता है। ये समय यदि आपका विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है, जॉब है या प्रोफेशन, या जैसे भी आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं या विदेश में आप जाके काम करते हैं, तो ये आपके लिए ये समय विदेश से जुड़े हुए कामों में समस्याएं आना, कामों में डिले हो जाना या कोई न कोई ऐसी बाधा, कोई न कोई ऐसी समस्याएं आए कि काम होने में अधिक समय लग सकता है, कुछ समय के लिए काम टल सकता है, काम अभी ना हो, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोग विदेश में इन्वेस्ट भी करते हैं, ऑनलाइन, कुछ लोग ऑफलाइन। तो बहुत सावधान होकर करिए, क्योंकि ऐसे में कई बार आप गलत चीजें चूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के ही विदेश से जुड़े हुए कामों को आपको निर्णय लेना है, वो काम करना है। परंतु बहुत सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। और यदि आपकी यात्रा है, विदेश यात्रा है या लंबी यात्रा आप
कर रहे हैं इस समय पर, तो आप जरा सतर्क रहिएगा। और यात्रा में कई बार समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा या तो यात्रा कुछ लंबे समय के लिए कुछ कारणों से डिले हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो यदि आपको ऐसा है कि नहीं पहुंचना ही है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। और इस समय क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने में समस्याएं आ सकती हैं, काम पूरा ना हो। काम करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी से जुड़ा काम है, तो बौद्धिक क्षमता जो हमारी है, दिमाग की क्षमता, वो बहुत तेज होनी चाहिए। तो सोच ना पाना, समझ ना पाना, सही निर्णय ना ले पाना, ऐसी स्थितियां बन सकती है। इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाहते हैं, यदि इंटरव्यू और आगे बढ़ाया जा सके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह देने में सफलता के चांस कम होंगे। आपको सामने वाला जो पूछ रहा है तो आपको पता तो है, परंतु उस समय ध्यान ना आए या उस समय चीज़ें क्लियर ना हो, कंफ्यूजन भरी हो, क्योंकि बुद्धि के अधिपति बुध है, और जब बुध की स्थिति कमजोर होती है तो हमारा जो IQ लेवल है, दिमाग है, बुद्धि है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो ऐसे में इंटरव्यू वगैरह में असफलताएं, और या तो आपने इंटरव्यू दिया था, क्लियर हो गया था, तो अब ज्वाइनिंग के लिए समय लग जाना या उसमें आगे ना बढ़ पाना, ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के कामों को, इन सभी को करना है। कई बार आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो या किसी से वाद विवाद हो। तो और भाई बंधु हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसी अनमन की चीजें हो सकती हैं। तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है, अपने बुद्धि को, और कोई भी बात कहना है किसी को, कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ कर, और खासकर अपने वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वाणी में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन सभी विषयों पर आपको सावधान रहना है। मैं फिर से बता दूं कि बुध जब अब अस्त होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं, तो बुध अस्त होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी आपको फल नहीं मिलेंगे, तो डिले हो सकता है, या तो उसमें कमी आ सकती है, डाउनफॉल हो सकता है कुछ समय के लिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छे फल मिले, अधिक से अधिक अच्छे फल मिले। तो पहली बात तो यह कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं बुध, और इस समय आपकी दशाएं इत्यादि कैसी चल रही हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में अन्य गृहस्थितियां क्या कैसी हैं, वो देखना समझना बहुत जरूरी है। बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बात करें गोचर में, तो गोचर के अनुसार आप उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा चढ़ाएं, भगवान गणपति की पूजा करें, मंत्र जप करें, ओम गुरु गणपते नमः, ये इत्यादि अन्य मंत्रों का। और इसके अलावा आप, ये बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है, यदि ज्यादा कुछ आप नहीं कर पाते तो आप फिर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में एक ऐसा उपाय है जिससे हर समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ, ये है कि अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं बुध के लिए, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। कमेंट में जय गणेश भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।